जय हिंद दोस्तों। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और कॉमर्स में आप कभी भी अगर कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से बन सकता है, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे वीडियो में आज अगले 20 से 30 मिनट का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें कई एक मेथड है और उन मेथड्स में भी कुछ एक अलग कंडीशंस हैं, तो उनको समझाते हुए थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है। रुकिएगा साथ में और पेन और कॉपी को उठा लीजिए, आ जाइए साथ में लग करके सीखेंगे आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, क्योंकि जब आप पार्टनरशिप में इंटर करेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना आना ही चाहिए, उतना बेहतरीन आना चाहिए जितना कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो जितना इंपॉर्टेंट, ठीक उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। सबसे पहले ड्राइंग जान लेते हैं। वैसे आप जानते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ड्राइंग का मतलब है जब कोई भी व्यापारी अपने व्यापार से कोई माल या कोई संपत्ति या नगद में पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है तो उस वैल्यू को ड्राइंग्स कहा जाता है, पर्सनल यूज के लिए। और क्यों ये ड्राइंग्स कहा जाता है, इसके पीछे अगर कॉन्सेप्शनल बात करेंगे तो एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है, जो कहता है कि व्यापारी और व्यापार दोनों अलग अलग हैं। देन जब व्यापारी व्यापार से कुछ निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है और उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्यों ना चार्ज करे, जब कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर्स को, तो ड्राइंग अगर करेंगे तो क्यों नहीं चार्ज करेगी। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चारों बातें बेस्ड हो करती हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट पर। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा और कॉन्सेप्शनल चीजों को तो कभी भी मिस ना किया करो। तो जब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो इनके मेथड्स में चलें तो इसके 3 मेथड हैं भैया मेरे। कौन कौन से मेथड हैं? नंबर 1 पर हम लोग बात करेंगे सिंपल मेथड, मतलब बहुत साधारण पद्धति है ये। नंबर 2 पर बात करेंगे, उसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। और नंबर 3 पर जब बात करेंगे तो उसको कहेंगे एवरेज डेट मेथड। ये 3 मेथड निकलेंगे। कौन कौन? सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज ड्यू डेट मेथड। ठीक है ना? साधारण विधि, गुणनफल विधि और औसत भुगतान विधि। बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाला हूं, इसलिए बने रहिएगा लगातार हमारे साथ। कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी, तो सबसे पहले देखो हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहां पर क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा और फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू कैसे निकल के आएंगी। तो यहां का, जब हम सिंपल मेथड में होंगे तो यहां पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? ये आपका इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। जब प्रोडक्ट मेथड में होते हैं हम लोग तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऊपर लिखा हुआ है तो हर जगह इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12।
ओके, यहां टाइम क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि टाइम का मल्टीप्लाई दे करके ही प्रोडक्ट आता है, इसलिए टाइम यहां पर लेस हो जाता है, जबकि यहां पर टाइम है। देखो इसमें और इसमें चेंज क्या है, टाइम इसमें है और इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां टाइम का मल्टीप्लाई होकर ही प्रोडक्ट आता है, इस वजह से वो नहीं है। जब यहां पर बात करेंगे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, जितना भी आहरण किया गया है वो, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ओके, एपी का मतलब क्या है? एपी का मतलब है यहां पर, एपी का मतलब है एवरेज पीरियड। ओके, एपी का मतलब क्या है? एवरेज पीरियड होता है हमारा, उसको हम लोग यहां पर आगे यूज करेंगे चल करके। तो जब कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात आएगी तो तीन मेथड होंगे हमारे पास, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज ड्यू डेट मेथड। ओके, एवरेज ड्यू डेट मेथड में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 करेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं चल करके कि कैसे अब इनको हम अप्लाई करेंगे। हमने ये सीख लिया है कि फॉर्मूला कौन कौन सा होता है, लेकिन हमको एप्लीकेशन भी तो आना चाहिए, तो कैसे अप्लाई करेंगे। यहां की मैं पहली सिचुएशन मान लेता हूं कि मेरा ईयर जो चल रहा है, हमेशा यहां पर ईयरली बात कर रहे होंगे, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो ईयर है हमारा, वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, और इस ईयर में इसने जो पार्टनर है उसने क्या किया है, 1 जुलाई 2020 को इसने विड्रॉल कर लिया कितना, 600, और दूसरे नंबर पर इसने 1 अक्टूबर 2020 को विड्रॉल कर लिया 500। ओके, इंटरेस्ट रेट हम मान के चलते हैं यहां पर, इंटरेस्ट रेट एट द रेट 10%। ठीक है ना, इंटरेस्ट कितना है, एट द रेट है तो रेट लिखने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अच्छा, इसका बहुत इफेक्ट होता है जब कभी भी 10% लिखा हो और पर एनम हो, इसका क्या डिफरेंस होता है? दोनों में कुछ चेंज होता है कि नहीं? ऐसे ही जो मन करता है वो लिख देता है। ध्यान दीजिएगा, हम टाइम को तभी कंसीडर करेंगे जब पर एनम लिखा हो आगे। अगर 10% लिखा हो तो टाइम को छोड़ दिया जाता है। ये माना जाता है कि जिस टाइम जितना वैल्यू दिया हुआ है इस पर 10% निकाल देना है। लेकिन जब पर एनम कभी भी सामने लिखा हो तो आप मंथ को भी कंसीडर करने लग जाते हैं। ये इफेक्ट होता है, ऐसे ही मत छोड़ देना। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, परसेंटेज पढ़ करके आगे वाली बात को छोड़ देते हैं, इग्नोर मार देते हैं। नहीं, इसका इफेक्ट होता है, समझना। ओके, तो चलो देखते हैं। अब इसने क्या किया, 1 जुलाई 2020 को क्या किया, इसने 600 रुपए का ले लिया, विड्रॉल कर लिया, और 1 अक्टूबर 2020 को इसने 500 रुपीज को क्या किया, विड्रॉल कर लिया। अब अगर मैं इस वाले मेथड में चलूं, देखो ये वाला मेथड सिंपल मेथड, तो फॉर्मेट में कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12। टाइम का मतलब क्या है, रिमेनिंग टाइम कितना है। अर्थात जब मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, इस एक वर्ष की बात कर रहा हूं पूरे। जब इसने जुलाई 1 को कर लिया 600 रुपए का विड्रॉल, तो जुलाई के बाद में जब हम लोग चलेंगे मार्च तक, तो कितना टाइम बचेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने इसने 600 रुपए अपने पास रखे। तो देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेरे पास 600 हो गया, रेट क्या है 10, इंटू टाइम क्या है 9 अपॉन 100 अपॉन 12। देखो ये 2 जीरो कटे, 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, 12 पंचे 60, ठीक है ना, और 9 पचे 45, कितना आ गया ये 45 रुपीज। कितना आएगा ये 45 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया इस 600 पर। अब इसने क्या किया, अक्टूबर 1 को 500 का विड्रॉल किया। कितना किया
500 का विड्रॉल किया कब? अक्टूबर 1 को। तो 500 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू अक्टूबर के बाद जोड़ो, मार्च तक चले, कितना बचेगा? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हुआ? कितना हुआ? 6 महीने। तो इंटू 6/12, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 6 से इसको क्रॉस कर दो, 6 दूना 12, और इसको हम लोग यहां से कट कर दें तो ये आ जाएगा 25 रुपीज। ओके, तो टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी क्या बन रही है? 5 5 10, 4 2 6 1 7। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, मेथड चाहे ये वाला लगाएं, चाहे ये वाला लगाएं, और चाहे ये वाला लगाएं, इंटरेस्ट की वैल्यू सेम आएगी सभी मेथड में। ठीक, तो यहां 70 रुपीज आ चुका है और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। जैसे मैंने 2 वैल्यू ली है, आपको 4 5 6 वैल्यू दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना, सबके साथ यही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। चलो प्रोडक्ट मेथड में आते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर क्या होता है, आपका होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यहां पर टाइम रिमेन, और थर्ड कॉलम बन जाता है हमारा प्रोडक्ट का, ठीक है ना। जैसे इसने अमाउंट विड्रॉल किया कितना, मैं यही वाली वैल्यू लेके चलता हूं तभी तो सेम आंसर आएगा। आपको यह भी तो बताना है कि मेथड तीनों में से कोई ले सकते हैं, ये तीनों ही मेथड है और कभी भी किसी का भी यूज किया जा सकता है। अमाउंट इसने क्या विड्रॉल किया है? 600। टाइम कितना इसको लगा? 9 महीने का टाइम है ना। रिमेन टाइम, बचा हुआ समय क्या था इसके बाद? रिमेन टाइम का मतलब है जब इसने कर लिया विड्रॉल उसके बाद कितना समय बचा। तो 1 जुलाई को इसने कर लिया, उसके बाद 9 महीने बचे, ये देखो 9। प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट इनटू टाइम। क्या मतलब होता है? अमाउंट इनटू टाइम। तो 9 छाक 5400 रुपए हो गया। फिर इसने क्या किया? 500 रुपीज का क्या कर लिया? 500 रुपीज का इसने विड्रॉल कर लिया। इसके लिए टाइम पीरियड क्या है? 6 है, तो 6 पंचे 30, कितना हो गया? 3000 हो गया, है ना। अब टोटल प्रोडक्ट अगर हम करें तो ये कितना आएगा? 4 और 5 3 8, 8400। ओके, और इसकी भी वैल्यू अगर आप चाहें तो टोटल कर लें, वैसे यूज यहां पर नहीं है क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। तो टोटल प्रोडक्ट तो हमारा निकल के आ गया है। टोटल प्रोडक्ट ये है। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर जब हम कैलकुलेट करने आएंगे? टोटल प्रोडक्ट कितना है? 8400 इंटू रेट क्या है हमारी? 10 अपॉन 100 इंटू 12। तो 2 जीरो ये गए, 1 जीरो ये, और 12 84, कितना आ गया? 70 रुपीज का मेरा ये वैल्यू हो गया है यहां पर इंटरेस्ट का। मैंने आपको क्या बोला था कि चाहे यहां पर देख लो इस मेथड में और चाहे यहां पर देख लो इस मेथड में, कोई दिक्कत नहीं, एक सेम आएगी वैल्यू। अब देखो जब हम चलेंगे तीसरे मेथड में, आंसर यहां पर भी सेम आना चाहिए, लेकिन यहां क्या, यहां मैंने यूज किया एपी। एपी का मतलब क्या होता है? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस क्वेश्चन में आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है? एवरेज पीरियड बराबर टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल ड्राइंग। क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल ड्राइंग करेंगे तो एवरेज पीरियड आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कितना है? ये देखो यहां से वैल्यू आप ले लो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेथड आप ये वाली बात कर रहे हैं और कह रहे हैं यहां से ले लो। बच्चा जब आप यहां पर कर रहे होगे तो आपको ये करना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी आपको निकालना पड़ेगा और टोटल ड्राइंग भी आपको निकालनी पड़ेगी। मतलब इस मेथड में आने से पहले आपको इस मेथड से होकर गुजरना होगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो जब हम यहां पर आ जाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल ड्राइंग, टोटल प्रोडक्ट है हमारा कितना? 8400 और टोटल ड्राइंग है हमारी 1100 रुपए की। अब यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84/11 आ जाएगा।
इसको सॉल्व करके भी वैल्यू आप रख सकते हैं अगर सॉल्व करके रखना चाहते हैं, और अगर नहीं सॉल्व करके रखना चाहते तो पूरी वैल्यू, क्योंकि ये बराबर में तो डिवाइड होगा नहीं, इस वजह से ये पूरी वैल्यू भी उठा सकते हैं वहां पर। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको आगे किया जाएगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितनी है हमारी? 1100 रुपए की ड्राइंग है टोटल, ठीक है ना? ठीक है। और उसके बाद में इंटू रेट अपॉन 100, इंटू रेट अपॉन, रेट कितना है? 10 अपॉन 100, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो इंटू एवरेज पीरियड मेरा क्या आया है? 84 अपॉन 12 इंटू 11। क्यों? हमारा जो एवरेज पीरियड आया वो क्या है? 84 अपॉन 11 आया था, इसलिए मैंने 84 अपॉन 11 ले लिया, और 12 तो रखना ही रखना था। तो चलो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 2 जीरो गए, ये देखो मेरे, यहां से 11 से ये गया तो ये बचा 10, और 12 सती 84, इसलिए मेरा इंटरेस्ट क्या निकल करके आ गया है? इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई है 70 रुपए। ये देखो आप, चाहे आप यहां पर देखो, मैंने कहा था कि यहां पर भी जो आएगा वही वैल्यू यहां पर आएगी, और वही सेम वैल्यू आपकी यहां पर निकल के आएगी, एक भी पैसे का अंतर नहीं आएगा। हां, अगर इसको मैं सॉल्व कर देता यहां पर, जैसे ये आ जाता 7.666 आता, और बच्चा गलती से राउंड ऑफ कर देता 7.67 कर देता, या फिर 66 ही रखते, तो भले ही एक पैसे का अंतर आता, लेकिन वो अंतर आता जरूर। तो जब कभी भी आपकी वैल्यू यहां पर बराबर में डिवाइड ना हो रही हो एवरेज पीरियड निकालते समय, तो उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, उसकी पूरी वैल्यू को उठा के यहां पे रख लेना चाहिए। तो ये एक सिंपल तरीका हो गया जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया जाता है, सिंपल मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में, और एवरेज ड्यू डेट मेथड में। ध्यान दीजिएगा भैया, ये वाला मेथड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमेशा यही वाला मेथड यूज किया जाएगा। कैसी भी कंडीशन हो आप ये वाला मेथड यूज कर लो, कैसी भी कंडीशन हो ये वाला मेथड यूज कर लो, आपका काम हो जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जैसे कुछ लिमिटेशंस हैं इन मेथड्स की, क्या? जैसे एक सिंगल अमाउंट प्रत्येक माह की किसी एक निश्चित डेट को विड्रॉल किया जा रहा हो, इस कंडीशन में आप इनका यूज नहीं कर पाएंगे, इस कंडीशन में आपको एवरेज ड्यू डेट मेथड का ही यूज करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब कभी भी हम लोग कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे तब। अब कुछ एक और प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन के अंदर कह रहा हो कि अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, क्या? एक निश्चित अमाउंट मतलब फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डेट पर और कंटिन्यूटी में लगातार विड्रॉल किया जा रहा है। जैसे मिस्टर एक्स ए पार्टनर है, मिस्टर एक्स इज अ पार्टनर, और वो क्या कर रहा है? 200 रुपए प्रत्येक माह की पहली तारीख को विड्रॉल कर लेता है फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग कर लेता है वो माह की पहली तारीख को। तो बताओ वर्ष के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगाया जाए? या मंथ के लास्ट डे में वो विड्रॉल कर लेता है पर्सनल यूज के लिए, अब बताओ कैसे कैलकुलेशन करी जाए? या मिड डे ऑफ मंथ, जैसे माह की 15 तारीख को वो विड्रॉल कर लेता है, अब बताओ कितना बचा? ठीक ना? तो इस तरीके की जब सिचुएशन आती है तो इन सभी सिचुएशन में आप यही वाला मेथड यूज करते हो, और उन कंडीशंस में एवरेज पीरियड निकालने का तरीका बदल जाता है। क्या बदल जाता है? एवरेज पीरियड निकालने का तरीका बदल जाता है। मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, किताब में तो डायरेक्ट लिखा है कि जब कभी पहली तारीख को करता है तो ये वाला मान लेना, ये वैल्यू रख देना, जब लास्ट डे को करता है तो ये वैल्यू रख देना, और जब मिड ऑफ मंथ करता है तब ये वाली वैल्यू रख देना। नहीं, उनको रटना नहीं है, मैं कैलकुलेट करके बताता हूं कि वो एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज पीरियड को समझिएगा आप। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है हमारी, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विड्रॉल किया जा रहा है। विड्रॉल कब हो रहा है? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। जब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हो रहा होगा तो क्या सिचुएशन होगी? मिड
ऑफ मंथ हो रहा होगा तो क्या सिचुएशन होगी, और लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा तो क्या सिचुएशन होगी। ध्यान दीजिएगा, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला एक ही रहेगा, सिचुएशन बदलती रहेगी। कैसे कैसे जब हम लोग एवरेज पीरियड निकालने के लिए आएंगे, एपी एवरेज पीरियड, तो कैसे, टाइम रिमेन आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम रिमेन आफ्टर लास्ट विड्रॉल अपॉन 2। ऐसे करके आप एवरेज पीरियड हमेशा कैलकुलेट करेंगे। जब कभी भी आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा, देन हमेशा आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या, टाइम रिमेन्स आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, जब उसने पहला विड्रॉल कर लिया उसके बाद कितना समय बचा। टाइम रिमेन्स आफ्टर लास्ट विड्रॉल, जब उसने आखिरी वाला विड्रॉल किया, आहरण किया, तब कितना समय बचा, और अपॉन 2। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज पीरियड आ जाएगा। और यही आपको करना है क्वेश्चन के अंदर हमेशा। जैसे मैं कह रहा हूं फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विड्रॉल किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ध्यान देना, ये वाली सिचुएशन तभी यूज करी जा सकती है जब सेम अमाउंट का विड्रॉल हो रहा हो और सेम डेट में हो रहा हो और पूरे वर्ष हो रहा हो, उसमें कहीं पर भी फ्लक्चुएशन ना आए, तभी इसका यूज करोगे, अदरवाइज इसका यूज नहीं करना। इन 3 में से चाहे जिसका यूज कर लेना। चलो एवरेज पीरियड देखते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और मेरा ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। मान लो जो पार्टनर एक्स है वो हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉल कर लेता है। जब हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉल कर लेता है, इसका मतलब है उसने 1 अप्रैल को विड्रॉल किया। जब 1 अप्रैल को विड्रॉल किया तो उसके पास में अभी टाइम रिमेन्स आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितना बचा हुआ है, बराबर कितना बचा हुआ उसके पास, पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। बचे कि नहीं, पहली तारीख को अगर वर्ष की पहली तारीख को विड्रॉल कर लिए तो पूरे 12 महीना पड़े कि नहीं अभी, हाँ पड़े हैं सर। उसके बाद जब उसने आखिरी वाला 12वां विड्रॉल कब किया होगा, 1 मार्च को किया होगा। कब किया होगा, 1 मार्च को किया होगा 12वां विड्रॉल, क्योंकि पहला वो 1 अप्रैल को किया, फिर अप्रैल के बाद 1 मई को कर लिया, मई के बाद 1 जून को कर लिया, फिर जुलाई को कर लिया, तो 1 मार्च को उसने पहला लास्ट 12वां विड्रॉल कर लिया होगा। तो जब 12वां विड्रॉल उसने 1 मार्च को कर लिया है, तो अब कितना बचा उसके पास, टाइम रिमेन आफ्टर लास्ट विड्रॉल। लास्ट विड्रॉल करने के बाद उसके पास कितना टाइम बचा, 1 महीने का, अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6.5 और 13/2 क्या आएगा, 6/5 और 13/2। तुम्हारी किताब में साफ साफ पढ़ के देखना, वहां लिखा है कि जब कभी भी पार्टनर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विड्रॉल कर रहा हो तो 6.5 मंथ्स आप कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। अरे काहे 6.5 मान लेंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ना, इस वजह से तब ये कैलकुलेट करके आता है। बात समझ में आ रही है, हाँ सर आ रही है। दूसरी कंडीशन में है मिड ऑफ द मंथ, वो क्या कर रहा है, माह की 15 तारीख को विड्रॉल कर ले रहा है। कितना, माह की 15 तारीख को विड्रॉल कर ले रहा है। जब माह की 15 तारीख को विड्रॉल करता है तो टाइम रिमेन्स आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, पहला विड्रॉल जब उसने कर लिया कब किया होगा, 15 अप्रैल को किया होगा। कब किया, 15 अप्रैल को किया। उसके बाद कितना बचा, उसके बाद बचा उसके पास 11.5 महीना, 11.5 मंथ, 11.5 मंथ। ओके, और लास्ट 12वां विड्रॉल उसने कब किया होगा, लास्ट 12वां विड्रॉल उसने कब किया होगा, 15 मार्च 2021 को किया होगा। कब किया, 15 मार्च 2021 को किया। जब 15 मार्च 2021 को किया तो कितना दिन बच गया, 15 दिन बच गया ना भाई साहब, कितना बच गया, 15 दिन बच गया। इसका मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 2 और इसमें फिर जोड़े तो कितना होगा, 12/2 इज इक्वल टू 6।
तुम्हारी किताब में लिखा है जब कोई पार्टनर मिड ऑफ मंथ विड्रॉल करे उस समय 6 मंथ कंसीडर करना एवरेज पीरियड को। क्यों करना? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला उसके पीछे लागू होता है और ऐसे कैलकुलेशन होती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, थर्ड कंडीशन सर बता दीजिए, अगर वो लास्ट डे ऑफ द मंथ कर रहा है, लास्ट डे ऑफ द मंथ, आखिरी तारीख को कर रहा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं, टाइम रिमेन आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। जब वो पहला विड्रॉल कर ले रहा उसके बाद कितना बचेगा? इस सिचुएशन में आए तो वो यहां पर कब करेगा? 30 अप्रैल को जाकर के पहला विड्रॉल करेगा। कब करेगा? 30 अप्रैल को जाकर के पहला विड्रॉल करेगा। तो उसके बाद कितना समय बचेगा? 11 महीने का समय बचेगा। कितना बचेगा? 11 महीने का समय बचेगा। बचेगा कि नहीं? हाँ सर बचेगा, बचेगा, इतना ही बचेगा। ठीक, 11 महीने का। और टाइम रिमेन्स आफ्टर लास्ट विड्रॉल, लास्ट विड्रॉल कब करेगा? 31 मार्च 2021 को करेगा। अब उसके पास क्या टाइम बचेगा? नील बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, प्लस नील अपॉन 2, तो 11 यहां पर क्या आएगा? 11/2 और 5.5। तुम्हारी किताब में यह भी लिखा हुआ है जब कोई पार्टनर लास्ट डे ऑफ द मंथ विड्रॉल कर रहा हो, इस कंडीशन में 5.5 या 11/2 मंथ्स कंसीडर करना एवरेज पीरियड को। बात समझ में आ रही है आपको? एकदम बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर बात समझ में आ रही है, एकदम से बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है हमको। अब कोई एक कंडीशन में अप्लाई करके बता दीजिए कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। देखो मैंने क्या कहा कि वो 200 रुपीज पर मंथ क्या कर रहा है? विड्रॉल कर रहा है। कितना? 200 पर मंथ। तो देखो अगर उसने 200 पर मंथ विड्रॉल किया तो 200 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12 दूना 24। वर्ष भर में कितना कर रहा है वो? टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 2400 रुपए हो जाएगी। कितनी ड्राइंग हो जाएगी टोटल? 2400 रुपए की टोटल ड्राइंग हो जाएगी। अब यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है इन 3 सिचुएशन में। 3 सिचुएशन में, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मिड ऑफ मंथ और लास्ट डे ऑफ द मंथ। चलो मैं यहां पर कर लेता हूं, पहली वाली सिचुएशन मान लेता हूं। उसने कितना किया? 2400 रुपया उसने विड्रॉल कर लिया, है ना? इंटू रेट अपॉन 100। कितना? रेट कितना था? 10 और 100 हो गया। इंटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड में यहां पे निकाल चुका हूं, कितना है? 6.5। 6.5 तो यहां पर रखेंगे हम लोग 6.5 डिवाइडेड बाई 12। तो देखो ये 2 जीरो कट जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यहां पर 12 दूना 24 है ना, और 20 हो गया। और फिर यहां पर आओगे आप तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, 10 130 बराबर 130 रुपीज का इंटरेस्ट आपका निकल करके आ जाएगा। देखो इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे इस कंडीशन को। अब मान लो ये वाली कंडीशन लगाना चाहते हो तो इंटू 6 कर लो, पूरा पूरा आप क्या कर लोगे? इंटू 6 ऐसे रख दोगे। ये लगाना चाहते हो तो इंटू 5.5 रख दोगे। मतलब यहां तक चेंज नहीं आएगा, यहां तक वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, जो भी कंडीशन होगी उसमें चेंज यहां पर आएगा। ओके, बात समझ में आ गई? ऐसे ही कैलकुलेशन तिमाही बेस्ड पर भी की जाती है, क्वार्टर बेस्ड पे भी ऐसी ही कैलकुलेशन की जाती है। जैसे फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर, पहली तिमाही की पहली तारीख को कर लेता है, तिमाही की आखिरी तारीख को करता है, तिमाही की मिड जो डेट होती है उसमें कर लेता है। सेम कंडीशन यहां पर होती है। तिमाही वाला क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, तुम्हारी किताब में भी कोई क्वेश्चन दिया नहीं गया होगा, लेकिन अगर आ जाए तो ऐसे ही आप देखिएगा, टाइम रिमेन्स आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम रिमेन्स आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एवरेज पीरियड आ जाएगा। जब एवरेज पीरियड निकल के आए तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहे हैं तो पार्टनरशिप में कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन आपसे गलत नहीं हो सकता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिना किसी विलंब के फटाफट मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।